नमस्कार प्यारे बच्चों। तो हमने क्या क्या चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 11 नंबर तक हमने कंप्लीट कर लिया। अगर इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, और वहां से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आज के क्लास में जो चर्चा करूंगा वो होगा चैप्टर 12 नंबर। ठीक है, तो इनमें से हमने कुछ बेसिक बताया, कुछ बेसिक का यानी कि टोटल, यानी कि क्लास 10th में जो भी मैथ का फॉर्मूला होता है टोटल हमने यहाँ पे आपको दे दिया है, कि ताकि जो चैप्टर स्टार्ट हो वो चीज़ पहले आप जो कि याद कर ले, करके लर्न कर ले, ताकि आपको समझ में ढेर ज़्यादा आ जाए। ये सारा चीज़ देख सकते हैं, टोटल 6 पेज में फॉर्मूलाज आया है, थ्योरी के साथ है। टोटल चीज़ थ्योरी के साथ है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी बात अगर नहीं भी क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं, आप शुरू से अंत तक बने रहें, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, चैप्टर पे जो आपका प्रश्नावली है यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ, और इसी में बेसिक आते जाएगा, कॉन्सेप्ट आते जाएगा, क्लियर कराता जाऊँगा। देख कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी दो वृत्त की त्रिज्या दिया गया है ना, और बोला उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर, त्रिज्या दिया गया और त्रिज्या ज्ञात करना है ना, जो कि इन दोनों त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या को जोड़ेंगे तब जाकर का निकलेगा। यानी टोटल त्रिज्या की बात कीजिए, तीन त्रिज्या में दो त्रिज्या दिया गया, एक त्रिज्या हमें निकालना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वही चीज। तो प्रश्न नंबर 1 है, क्लियर है, समझिएगा। दिया गया बड़ा त्रिज्या है ना, बड़ा त्रिज्या दिया गया 19 सेंटीमीटर, समझिएगा। छोटका त्रिज्या की बात किया जाए तो ये दिया गया आपका 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना है योग। क्या निकालना है? हमें निकालना है, यह देखिए, बोला कि परिधि दिक्कत है, ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग है। परिधि की बात किया है, तो परिधि वो भी दोनों वृत्त का परिधि, तो इसका मतलब हमें तीसरा त्रिज्या ज्ञात करना है। नहीं, दो त्रिज्या दिएगा, एक बड़की आर ले लिया, एक छोटकी आर ले लिया, एक ले लेता छोटकी आर में ही 2 ले लेता, ये चीज हमें ज्ञात करना है। वाट, या फिर इसके स्थान पे एक्स मान सकते हैं। ठीक, हमने त्रिज्या छोटकी R2 ही बराबर वाट मान लिया। अब ध्यान से देखिए, कोई भी सवाल बनाने से पहले सॉल्यूशन आपको लिख लेना है, या फिर हिंदी में हल लिख करके आगे बढ़ना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, हमें निकालना नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो नए वृत्त की परिधि इक्वल हो जाएगा दो वृत्तों की, ध्यान में रखना, दो वृत्तों की परिधियों का योग, यही बोला। फिर से समझिए, बोला दो वृत्तों की परिधियों का योग दिया गया है, तो दूसरे तीसरे का वृत्त का परिधि ज्ञात किया। ये खुलासा नहीं, क्या आपको पकड़ना है। दो त्रिज्या दिया गया, फिर त्रिज्या ज्ञात करने बोला, तो इसका मतलब परिधि, ये दो वृत्त की परिधि का योग जब मिलाएंगे तीसरा वृत्त की परिधि निकल जाएगी, दोनों आपस में, लेकिन होगा बैलेंस से। तब हमने बैलेंस लगाया। परिधि वृत्त का परिधि की बात किया जाता है 2 पाई r होता है, तो इसको R2 माने। ठीक है, ये चीज ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पे R2 लगा लेना है। और दो वृत्तों के परिधियों का योग, तो पहला वृत्त का परिधि 2 पाई एगो बड़की आर, दूसर का करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई एगो छोटकी आर। क्लियर, अब ध्यान से देखिए, 2 पाई इधर भी है, 2 पाई इधर भी है, 2 पाई कॉमन ले लेते हैं। पहला काम इधर हो जाएगा 2 पाई R2 इक्वल 2 पाई इधर भी है, 2 पाई इधर भी है, 2 पाई कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा बड़ी आर प्लस छोटी आर। क्लियर, अब ध्यान से देखिए, गुणाम है, जब भी गुणाम रहे ना बराबर बराबर तो ये दोनों कट जाएगा, अगर कट रहा है तो कटा देना। तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, बचा R2 बराबर बड़की आर प्लस छोटकी आर। तो हम कह सकते हैं बड़की आर 19 है, छोटकी आर आपका 9 है, 19 और 9 जोड़ेंगे तो 28, तो ये R2 निकल गया कितना, 28 सेंटीमीटर। तो यहीं पर आप आंसर दे दीजिए, अतः R2 बराबर 28 सेंटीमीटर, यानी कि नए वृत्त की त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर। यही आपका करेक्ट आंसर आ गया। अच्छा, जब भी ये क्वेश्चन पूछे अगर ऑब्जेक्टिव में, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर परिधि पूछे तो जोड़ लेना है अपने मन से, 19 और 9 कितना होगा, 28, डायरेक्ट 28 सब टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, माइंड में सेट कर लीजिए, परिधि पूछेगा जोड़ लेना है। ठीक है, चलिए लिखिए इसको। आइए देखिए यहाँ पे 2 नंबर, ठीक है, 1 और 2 नंबर दोनों VVI में रख लीजिए। ऑब्जेक्टिव पकड़ाएगा या फिर सब्जेक्टिव पकड़ाएगा, ध्यान में रखना।
तो देखिए प्रश्न क्या बोला, बोला दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो सबसे पहली बात समझिए, उस बार अभी पहला नंबर प्रश्न में बोला परिधि ज्ञात कीजिए, वो इस बार बोला क्षेत्रफलों का योग। तो यहाँ पे देखिएगा कहता है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। तो क्षेत्रफल बराबर है तो हम क्षेत्रफलों के योग के बराबर, तो क्षेत्रफल ही होगा ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ पहला त्रिज्या, यानी मान लेता फिर से बड़ी आर 8 और छोटी आर एज्यूम कर लेता, एज्यूम का है भाई 6 है, ठीक है, ये 6 हो गया। हालांकि हाँ एज्यूम ही मान सकते हैं, बड़की आर ये छोटकी आर, ठीक है। चलिए अब आगे ध्यान से देखिए, ये हो गया। और यहाँ पे R1 है, R2 बराबर हमें ज्ञात करना, वही चीज, बस शर्त यह है कि इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल कब आएगा, जब दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का योग करेंगे तब। तो हम कह सकते हैं अगर नए वृत्त का ठीक है का क्षेत्रफल चाहिए तो दोनों पुराने वृत्त के क्षेत्रफलों का योग। तो दो वृत्तों के लिख देता हूँ सिंपल में, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग, ठीक है। तो दो वृत्त के क्षेत्रफलों का योग जैसे करेंगे वैसे नए का क्षेत्रफल निकलेगा वृत्त का, ठीक है। तो नया वृत्त का क्षेत्रफल बोलिए या पुराना वृत्त का क्षेत्रफल बोलिए, क्षेत्रफल जो है वही होगा। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे R2 लेना है, ठीक है। बस शर्त ये रखना है R2 रखना है और आगे बढ़ना है। तो पाई R2 स्क्वायर होगा बराबर दो वृत्त के क्षेत्रफलों का योग। तो क्या आ जाएगा, पाई एक होगा बड़की आर स्क्वायर, एक होगा फिर पाई, एक होगा छोटकी आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पाई दोनों में सेम है तो कॉमन ले लीजिए, पाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा R2 का स्क्वायर बराबर पाई कॉमन ले तो पाई इधर बचा सिर्फ आर स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस आर, क्योंकि माइनस आर का स्क्वायर, क्योंकि पाई बाहर आएगा तो फिर ये आएगा, ऐसा विश्वास नहीं है तो पाई से फिर से गुना कीजिएगा तो ऊपर वाला रिजल्ट दे देगा। अब हम पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। अब ध्यान से देखिए R2 का स्क्वायर बराबर बचा R1 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कीजिए, आर कितना दिया बड़की आर 8, तो 8 का स्क्वायर मैंने छोटकी आर कितना दिया गया 6, तो 6 का स्क्वायर, और ये तो ज्ञाते करना है R2 का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं 8 का स्क्वायर था 64, 6 का स्क्वायर था 36, ठीक है। ये भाई यहाँ पे प्लस है, यहाँ देखिए प्लस होगा क्योंकि जोड़ बोले थे ना, या माइनस दे दिए, ठीक है। क्षेत्रफलों का योग बोले थे प्लस होगा, सब में प्लस देना है। अब बोले 64 36 हो जाएगा 100, है ना। और इधर बचेगा आर स्क्वायर, R2 का स्क्वायर अब पट्टी जाएगा, टोपी पहन जाएगा, क्लियर है। तो R2 बराबर टोपी पहना दीजिए 100 हो जाएगा, 100 का बाहर आ जाएगा आपका 10, क्लियर है। तो हम कह सकते हैं R2 बराबर 10, और यही चीज ज्ञात करना है। तो अगर आंसर लिखना चाहते हैं तो अतः कह सकते हैं कि नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या यानी कि R2 बराबर कितना 10 सेंटीमीटर। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया, क्लियर है। चलिए लिखिए, चलिए आइए देखिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझिएगा। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, भी उतना नहीं है, फिर भी सिलेबस में है तो आपको जानना है। कहता आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र है ना, 5 क्षेत्र दिया गया, एक दिया गोल्ड, एक दिया रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्नपट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात, सभी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, ठीक है, सभी का। तो पहले चित्र बनाने का प्रयास करता हूं जो भी दिया गया, क्लियर है। चलिए आइए, जैसा कि हमने फिगर बना लिया, ठीक है। पहला फिगर सबसे बीच में जो दिया है गोल्ड है, फिर रेड है, फिर ब्लू है, ब्लैक है, व्हाइट है, इस प्रकार से। और जो गोल्ड है उसका व्यास दिया गया 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या की बात किया जाए तो 21 का आधा 10.5 हो जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर होगा। और शेष जो बच गया है, शेष जो रेड ब्लू व्हाइट ब्लैक जो भी बचा है
उसका 10.5 सेंटीमीटर वो चौड़ी है, वो सारा चौड़ी है। ठीक है, तो इसको भी हम त्रिज्या के रूप में यूज करेंगे। और सभी का क्षेत्रफल बोला ज्ञात करने के लिए तो हमने लिखा पहले गोल्ड का क्षेत्रफल, ये वाला बीच वाला भाग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पाई का वैल्यू 22/7 बारीकी तरीके से निकालना है, यानी कि टोटल 5 सवाल समझिए यहाँ पे, क्योंकि 1 2 3 4 5। तो गोल्ड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7। आर देखिए यहाँ पे गोल्ड का त्रिज्या कितना दिया है 10.5 गुना 10.5 दिया गया। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए, दशमलव डिलीट कीजिएगा तो यहाँ पे 10 आएगा, इसका दशमलव डिलीट कीजिएगा 10 आएगा, है ना। तो यहाँ पे आप 7 से कटा दीजिए, 7 का 7 बचा 3, 7×5 = 35। ठीक है, अब क्या कीजिए 5 से कटा है, 5 दूना 10, 5 तिया 15, क्लियर है। 2 से कटा दीजिएगा तो 11 बार में। ठीक है, और इसको 5 से कटा है, 5 दूना 10, 5 दूना 10, और बचा कुछ नहीं, 5 का 5 21 बार में। अब बचा 21 गुना 3, सॉरी 11 गुना 3 गुना 21। तो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे चलिए नीचे में करता हूँ। 11 गुना 3 33, तो 33। अब बचा गुना 21, अब बटा करना कितना, नीचे में आपका 2 ही है, देखिए सब चीज़ खत्म हो गया। तो गुना कीजिए, 21 तिया 63 करी 3, 21 63 6 69, और 1 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, 2 से भाग दीजिएगा, 2 तिया 6, फिर 2 चौके 8, 1 बचा, 2 छक्के 12, 1 बचा, 2 पंचे 10। इतना आ गया, एक आंसर आया। ठीक है, इसी प्रकार से प्रत्येक आंसर निकालना है। हमने गोल्ड निकाला, अब रेड का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले रेड का त्रिज्या की बात किया जाए। ठीक है, तो रेड है ना, रेड का त्रिज्या की बात किया जाए भाई, तो सबसे पहले यहाँ पे केंद्र है, इतना सा 10.5 चौड़ी है, इधर भी करेंगे 10.5 चौड़ी, और ये सॉरी 10.5 ये त्रिज्या है गोल्ड का। फिर ये जो 10.5 रेड में जैसे घुसेंगे, ये 10.4 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो टोटल मिलकर त्रिज्या बनाएंगे, टोटल बड़का वृत्त बन जाएगा। नहीं समझे, एक वृत्त है, ये गोल्ड है, ये सॉरी ये बिला गोल्ड है, ये बाहर में आपका रेड है। तो गोल्ड का त्रिज्या की बात किया जाए, यहाँ से 10.5 है, और ये चौड़ा है 10.5, तो दोनों मिलकर के दिए भी 10.5 है, तो दोनों मिलकर क्या आ जाएगा, ये 10.5 21 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। क्लियर है, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा मेरी बात को। पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ त्रिज्या की बात कर, रेड का त्रिज्या, तो 10.5 गुना 2 कर दीजिए, या फिर प्लस 10.5 कर दीजिए, दोनों हाथ से बात बरोबरी होगा। ठीक है, तो निकालते हैं। तो अब लिखते हैं रेड का त्रिज्या, रेड का क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, तो क्षेत्रफल की बात करेंगे तो पाए ये वाला त्रिज्या पाए आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाए का वैल्यू 22/7 माइनस आर की बात किया जाए भाई, तो आर आपका यहाँ पे 21, तो 21 का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, हमें तो चाहिए रेड का क्षेत्रफल सिर्फ, नहीं हमें तो रेड का क्षेत्रफल चाहिए। ये जो गोल्ड है तो इससे तो हमारा बात है ही नहीं, इसका त्रिज्या से नहीं है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो गोल्ड का त्रिज्या है, ठीक है, त्रिज्या जो है 10.5, इसको घटा दीजिए, तब आपका रेड का क्षेत्रफल आएगा। तो पाई आर स्क्वायर माइनस क्या करना है, ये रेड की त्रिज्या है, सॉरी गोल्ड का त्रिज्या, ये गोल्ड है ना, गोल्ड का त्रिज्या को माइनस करना है, त्रिज्या का क्षेत्रफल, ये त्रिज्या का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल होगा ना इसका, तो या फिर इसका क्षेत्रफल, गोल्ड का क्षेत्रफल बोलिएगा, त्रिज्या छोड़िए, गोल्ड का क्षेत्रफल बोलिएगा, पाई कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा, इसको R1 लिख देता हूँ, को क्या अलग है, और माइनस हो जाएगा फिर से पाई ए वाला आर स्क्वायर। हालांकि ये नहीं हो, कह देंगे पाई कॉमन आ जाएगा, तो एक लाइन बढ़ाता हूँ, बचेगा पाई इंटू आर, ये R1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब ले पाई का वैल्यू 22/7। ठीक है, और ये R1 स्क्वायर, तो R1 यहाँ होगा बड़का में छोटका घटाना। ठीक है, तो 21 होगा, यहाँ देखिए यही आपका त्रिज्या R1 है, यहाँ पे लिख सकते हैं R1। ठीक है, त्रिज्या, तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 10.5 का स्क्वायर, 10.5 का स्क्वायर। ठीक है, ये 21 का स्क्वायर। अच्छा ये भाई कॉमन लिया है ना, तो इसको ऐसे लिखना है, देखिए कॉमन लिए तो इसको ऐसे लिखना है, 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर। अच्छा एक बात ध्यान में रखना कि यहाँ पे पाई आर स्क्वायर गोल्ड का है ना,
तो इसके स्थान पे 346.5 भी लिख सकते हैं, और तब फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है हार्ड हो जाए, तो वहाँ पे फिर कीजिएगा आपका बन जाएगा। हालांकि यहाँ से आइए देखिए यहाँ पे अब क्या आया 22.7, फिर 22.7 इंटू इसको माने ए, इसको ए, इसको माने बी, तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार जोड़िएगा, यानी 21 प्लस 10.5 जोड़ दिए, एक बार घटा के गुना कीजिएगा, 21 माइनस 10.5। आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करेगा ये। तो 22/7 है ना, 21 में 10 जोड़िएगा तो हो जाए 31.5, और गुना घटाइएगा तो हो जाएगा 10.5। क्लियर हो सके नीचे नहीं दिखे तब आगे करता है यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे बहुत सारा प्रश्न है। 22/7 बाई एक की इतना गुना कीजिएगा, तो 105 गुना इतना कीजिएगा तभी हल होगा। ठीक है, तो 5 है 25 होता है, ठीक है, यानी कि 525 है, 525 करिए। अच्छा गुना क्या करना है, कटा दीजिए थोड़ा सा इसको, क्या कि दोनों गुना है ना, 7 से कटवे करेगा ठीक, तो 7 तक दशमलव है, 7 से कटाइएगा ना, 7 तक 7 बचा 3, यानी हो जाएगा आपका 35, 7 × 5 = 35 है ना। तो थोड़ा सा इजी होगा कैलकुलेशन करने में। आप गुना कीजिए, 15 का पढ़ा जानते हैं, 22 का भी पढ़ा जानते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। तो 22 लिख दीजिए इधर पे, 22 गुना बचा कितना, चलिए सब चीज़ लिख देते, 31.5 गुना 1.5। ठीक है, अब गुना कीजिए, 15 × 5 = 75 करीब 5, दशमलव भूल के गुना कीजिए, 15 का 15, 15 7 हो जाता है 22 करीब 2, तो चल 2, 15 × 45, 2 47, एक अंक इधर एक अंक इधर, 2 दशमलव, यानी दशमलव के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। गुना करता है 22 है, 22 का भी पढ़ा जानते हैं, 22 × 5 = 10 110 करीब 0, हाँ तो चले 11, 22 दूनी 44, 11 55 करीब 5, ठीक है, हाथ में चले 5, 22 × 7 = 154 और 5 169, ठीक है, 169 करीब 9, हाथ में चल 16, 22 चौके 88 और 16 को जोड़िएगा, 8 6 14 करीब 4, 8 1 9, 8 1 9 1 10। चलिए इसको क्या कीजिए, मल्टीपल कीजिए, 22 × 5 = 10, 22 का याद होना चाहिए आपको, ठीक है, 22 × 5 = 10 से 10 यानी 110 करीब 0 तो चले 11, 22 में 44 और 11 हो जाता है 45, 10 55 करीब 5 होता है 5, 22 से 154, 5 159 करीब 9, ठीक है, 159 करीब 9 तो चल 15, और 22 का 88, 88 और 15 को जोड़ दीजिए, 8 5 13 करीब 3, 8 1 9 1 10, यानी कि 103 हो जाएगा। दशमलव के बाद यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, इसके बाद 0 लिखिए नहीं, और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। अब ज्ञात करना है, देखिए 5 प्रश्न है, एक बार और हल करता होगा, उसके बाद आधारित बनाना है सबको। देखिए हालांकि मैं बना दूंगा जगह रहेगा, तो देखिए गोल्ड हो गया, रेड हो गया, ब्लैक, ये ब्लैक का, ये सॉरी ब्लू, फिर ब्लैक, ब्लू का क्षेत्रफल, पहले ब्लू का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ब्लू का त्रिज्या, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे त्रिज्या की बात अगर किया जाए भाई, तो त्रिज्या की बात किया जाए तो गोल्ड का एगो 10.5 सेंटीमीटर अपना त्रिज्या है, रेड का 10.5 सेंटीमीटर अपना त्रिज्या है, यानी टोटल मिलके 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोल्ड और रेड मिला करके, और फिर 10 सेंटीमीटर ब्लू का हो जाएगा, टोटल 31.5। ठीक है, याद है 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या किसका है, गोल्ड का, प्लस फिर रेड का 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, हमें फिर ब्लू का 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, टोटल मिलाइएगा तब ना त्रिज्या होगा, यहाँ से आता बड़का वृत्त बन जाएगा ये वाला। ठीक है, ये बड़का वृत्त का त्रिज्या तो हो जाएगा टोटल 31.5 सेंटीमीटर, ये हो गया ब्लू का त्रिज्या। इसका क्षेत्रफल यानी ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लू का क्षेत्रफल ध्यान से देखिए, ब्लू का क्षेत्रफल कब निकलेगा, जबकि देखिए पाई तो कॉमन है करेगा ना, फिर बड़की आर स्क्वायर माइनस छोटकी आर स्क्वायर कीजिएगा, अब बड़की है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए पाई पाई कॉमन आया था ना, उसी वजह से वहाँ भी पाई पाई कॉमन आएगा, तो डायरेक्ट कर दीजिए पाई कॉमन आएगा, बड़की आर स्क्वायर माइनस छोटकी आर स्क्वायर, एक प्रकार का रिंग का क्षेत्रफल होता है, वलय का क्षेत्रफल ये होता है ना। तो यहाँ पे बड़की आर होगा 31.5, इससे 10.5 कम कर दीजिएगा, हमेशा दूसरा कम भी आएगा भाई, जो भी यहाँ पे रहेगा उससे 10.5 कम कीजिएगा, छोटकी आर निकलेगा, जैसे 31.5 में 10.5 कीजिएगा तो 21 आएगा,
यहाँ पे ये छोटकी आर का काम ये वाला करेगा, ठीक है, रेड करेगा। फिर जैसे ये स्टेप आएगा तो फिर छोटकी आर का काम करेगा ब्लू वाला, ध्यान में रखना। तो इससे 10/5 कम कीजिएगा तो छोटकी आर निकलेगा। तो डायरेक्ट में बैठा रहा हूँ, पाई का वैल्यू 22/7, बड़की आ रहा है 31.5, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट आएगा, इसका स्क्वायर माइनस छोटकी आर 21, ठीक है, छोटकी आर 21 हमेशा की तरह। यहाँ पे इससे 31.5 कहाँ लिखे हुआ है, ये 31.5, ठीक है। चलिए तो यहाँ 10/5 कमाना, दूसरे कम भी 10/5 कमाना, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा नहीं तो ये फार्मूला बनेगा जैसे यहाँ पे बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे लिख रहा है 22/7 इंटू ए प्लस बी 31.5 प्लस 21, फिर ए माइनस बी 31.5 माइनस 21। कैलकुलेशन कीजिए इसको फटाक से, 22.7, फिर इसको 8 कीजिएगा तो 1 1 2 2 3 2 5 52.5 गुना, ये घटेगा तो बचेगा 10.5। अभी तुरंत हमने इसको 7 से कटाया था तो 1.5 आया था। अब बचा 22 गुना 52.5 गुना 1.5 मल्टीपल कीजिए, 15 5 75 करीब 5 होता 7 15 29 30 7 37 करीब 7 होता 3 15 75 3 78, एक अंक 2 अंक दशमलव के बाद गुना 22 22 पंचे 10 7 7 5 11 22 7 154 154 और 11 22 पंचे 10 7 5 11 22 7 154 154 11 55 10 65 165 करीब 5 7 16 22 8 1 76 176 और 16 6 6 12 करीब 2 7 1 8 1 9 1 यानी कि 192 करीब 2, हाँ तो चल 19 22 7 154 और 19 को जोड़िएगा, 154 और 19 को 9 4 13 और 5 1 6 1 7 फिर 1 यानी कहा जाएगा 173, ठीक है। 2 अंक के बाद दशमलव, इस प्रकार से आ जाएगा। और ये दशमलव का 0 लिखते नहीं है, इसको हटाइए, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी प्रकार से आगे करना, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट बना देता हूँ ताकि आपका समय का भी बचत हो जाए, क्लियर है। तो साथियों हमने क्या क्या है, यहाँ पे टोटल बोर्ड तो भर ही गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमने फटाक से बना दिया। उसी प्रकार से ब्लैक का त्रिज्या होगा तो 31.5 में से 10.5 क्या हो जाएगा, जुट जाएगा 42 होगा। फिर इसका हमने क्षेत्रफल लगाया पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, बड़की आर होगा ये वाला और छोटकी आर इससे 10.5 कम, तो यानी कि 31.5 स्क्वायर। फिर बस एक बार ए प्लस बी ए माइनस बी किए और इसको हल किए तो कितना आया आपका, इसको हल करने के बाद इतना आया, यानी कि आ गया 2425.5। ये 0 आया, 0 नहीं लिखना आपको, ठीक है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी प्रकार से लास्ट प्रश्न जो है बचा हुआ वाइट का त्रिज्या, तो 42 में से 10.5 जुट जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जाएगा तो वाइट, यहाँ पे त्रिज्या इसका जुटेगा, फिर ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या जो हो जाएगा आपका वाइट में बड़का बड़ी, ठीक है। उसके बाद फिर इसका क्षेत्रफल लेना, वो उसी प्रकार पाए बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी स्क्वायर, बड़ी आर स्क्वायर होगा 52.5 और छोटकी आर होगा इससे 10.5 कम, यानी कि 42 का स्क्वायर। इसको हल कर लीजिएगा क्योंकि जगह नहीं है भाई, ठीक है। आंसर ये वाला आ जाएगा, क्लियर भाई। तो चलिए इसको उतारिए, इसको बाद में इसके बाद आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। लिखिए इसको पहले, देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न, ठीक है। कहता किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। तो 10 मिनट में कितने चक्कर लगाती है ये जानना है। तो सबसे पहले देखिए पहिए का जो व्यास देगा 80 सेंटीमीटर देगा, त्रिज्या ज्ञात करेंगे, इससे आधा आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, और कार की चाल देगा 66 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ये हमें त्रिज्या दिया गया सेंटीमीटर में और ये कार की जो चाल है ये किलोमीटर में, तो ये गड़बड़ है। तो बैलेंस में कर लीजिए, ठीक है, तब आंसर आपका सेम आएगा। तो बैलेंस में करने के लिए इसका मतलब किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर में बदल दीजिए। तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो भाई पहले तो 66 इसको मीटर में बदलिए, मीटर में बदलने के लिए 1000, फिर सेंटीमीटर में बदलिए तो 100, यानी टोटल कहेंगे 66 पर 1 2 3 4 5 0, ये हो गया सेंटीमीटर में बदलने, कार की चाल को जो कि सेंटीमीटर में बदलने, क्लियर है, ध्यान में रखना। अब यहाँ से देखा जाए तो समय 10 मिनट तो ही है, तो हमें क्या करना, पहली बात का 10 मिनट तक कार के पहिया कितना दूरी घूम के गया है ना, और उसके पहले एक बार घूमी जो पहिया वो एक बार में कितना दूरी तय की ये ज्ञात करना है। तो कितना दूरी तय की या फिर परिधि, बात यहाँ पे बरोबर हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक है ना,
कार की पहिए की परिधि या कार के पहिए की प्रत्येक पहिए की यानी एक बार, ठीक है, एक बार जो घूमी पहिया तो उस पर कितना दूरी गई, तो लिख लेता हूँ प्रत्येक है ना, ये कार की पहिए, ठीक है, कार के पहिए की परिधि, परिधि या दूरी, चलिए परिधि ये लिख देता हूँ, परिधि बोलिए या फिर यहाँ पे दूरी बोलिए, बात बात बरोबर। तो एक एक चक्कर में एक चक्कर की, ठीक है, ध्यान में रखना। तो एक चक्कर की दूरी या एक चक्कर की परिधि या कार के पहिए की परिधि है ना, दोनों एक ही, सब एक ही है। तो सूत्र क्या आता है, 2πr, टू पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू आपका 40 सेंटीमीटर है। 22×2 44 चौके या फिर 4×8 8 22×8 176 पर 1 0 या इतना सेंटीमीटर हुआ एक चक्कर की दूरी, एक चक्कर की दूरी, ठीक है, कार के पहिए की एक चक्कर की दूरी। तो एक चक्कर की दूरी यहाँ पे है। तो अब ध्यान से देखना, ये हो गया। अब हमें निकालना है दूरी, मूल रूप से दूरी, यानी दूरी बराबर फॉर्मूला आता है चाल गुना समय, ये होता है, ठीक है। तो चाल के बाद क्या जाए, चाल यहाँ सेंटीमीटर में दिया गया 66 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और समय है 10 मिनट, मिनट है तो घंटा में बदलिए, क्योंकि चाल जो है ना प्रति किलोमीटर घंटा में उसको नापा जोखा होता है, ठीक ठीक है, ध्यान में रखना। तो घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग देना पड़ेगा, 0 0 गया, 6 से 6 गया एक बार में, ठीक है। तो 6 का 6 6 का 6 फिर 0 0 11 पर 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0, ये हो गया दूरी। हमें निकालना है चक्करों की संख्या, ठीक है। तो चक्करों की संख्या निकालना, कितना चक्कर घूमी वो कार की पहिया, तो लिख लेता हूँ चक्करों 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 की संख्या, ठीक है। तो चक्करों की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी, क्लियर है, कुल दूरी, ये सब याद रखना, कुल दूरी बटे परिधि, है ना, परिधि। तो कुल दूरी कितना निकला, यानी यही वाला दूरी, तो 11 पर 5 0 है, तो 11 पर 1 2 3 4 5 0, परिधि कितना है, तो परिधि है 1760, 1760 बटे 6, ये 7 7 गुना भाग में जाएगा ना तो ऊपर चले जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। तो डायरेक्ट 7 नीचे वाला ऊपर में गुना कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये 0 से 0 कटा दीजिए, 7 से कटाइएगा, 7 दूना 14 बचा 3 3 इन्हीं 7 11 से कटा, 11 से 11 से दिखे 11 1 11 बचा 6 11 6 का 66, ठीक है। अब 16 से कटाइए, यहाँ पे 1 है, ठीक है, 16 से कटाइए, 16 से, तो ये आपका 100, 16 85 16 96 बचा 4 16 32 8 16 पंचे 80, ठीक है, 16 पंचे 80, तो हो गया 625 गुना 7, 7 पचे 35 करीब 5 7 बचा 3 7 14 3 17 7 6 42 1 43, ये चक्करों की संख्या निकल गया, यही आंसर है, लिखिए। आइए देखिए अब 5 नंबर और आज का आखिरी प्रश्न, और ये VVI प्रश्न, ठीक है, ध्यान में रखना। कहता निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, यानी कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है, कहता बराबर है दोनों, यानी वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, तो आंसर बोला गया, ये VVI है, ध्यान में रखना 5 नंबर का। चलिए लिख लेता हूँ, वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिज्या बराबर है, वृत्त का पहले देखिए क्षेत्रफल है कि पहले त्रिज्या है, थोड़ा सा ये देख लेता हूँ, ठीक है। वृत्त का परिमाप है पहले, सॉरी परिमाप, त्रिज्या बोले थे, वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, ये सब बराबर है। वृत्त का परिमाप होता है 2πr, क्लियर, 2πr, और क्षेत्रफल होता है πr², दोनों बोला बराबर है, यानी जो r इसका है वही r इसका भी है। अब देखिए पाई से पाई गया, बचा r बराबर, इधर इस r² को r गुना r भी बोल सकते हैं, एक r से एक है भाई, यहाँ 2 है, 2 बचा हुआ 2r, तो 2r, एक r से एक r बचा 2 बराबर r, यानी त्रिज्या निकल गया 2, लिख दी जाता है r बराबर 2 सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर क्या मात्रक लिखिएगा, ठीक है,
मात्रक, क्योंकि यहाँ पे कोई मीटर उटर नहीं है आंसर में, तो मात्रक एक यूनिट होता है। ये आपका राइट आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि साथियों हमने क्या क्या 12.1 सभी प्रश्न जो कि कंप्लीट कर लिया और आपको ये पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि NCERT बुक बिहार बोर्ड में जो चलता है और झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड झारखंड बोर्ड दोनों एक ही है, ध्यान में रखना। ये टोटल कंप्लीट करके इस चैनल पे बिल्कुल फ्री में आप देख सकते हैं, ये हम अपलोड कर दूंगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट दिन चर्चा करूंगा इनसे आगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।